आज हम देखते हैं कि क्या डायबिटीज़ में बादाम खाना अच्छा होता है, और अगर हाँ तो बादाम के फ़ायदे क्या है, हम कब और कितने और बादाम कैसे खा सकते हैं, और अगर हम इसका अधिक सेवन करते हैं तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है। तो अगर हम देखें कि बादाम दिखने में बहुत छोटे होते हैं पर पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। अगर हम ले एक 100 ग्राम्स बादाम तो उसमें हमें लगभग 579 कैलोरीज, 21.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 21.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और लगभग 12.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिलता है। इसी के साथ बादाम में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। बादाम में शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं और प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके सेवन से हम अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल में रख सकते हैं। तो बादाम खाने के फायदे क्या है? बादाम में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो जब हम बादाम खाते हैं तो उस बादाम में मौजूद मैग्नीशियम हमें अपनी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही डायबिटीज़ में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट कॉम्प्लिकेशंस को भी कंट्रोल करने में मैग्नीशियम हमारी मदद करता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के अनुसार जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब हम बादाम का सेवन रेगुलर करते हैं तो बादाम में मौजूद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। तो बादाम के सेवन से हम अन्य कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज से रिलेटेड होते हैं, जैसे हार्ट के और ब्लड प्रेशर के, इससे भी नियंत्रित करने में हमें बादाम के सेवन मदद करता है। वजन नियंत्रित करना। बादाम में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, तो जब हम रेगुलरली बादाम का सेवन करते हैं तो प्रोटीन और फाइबर से हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा होता है, जिस वजह से ओवर ईटिंग जैसी प्रॉब्लम्स से हम दूर रहते हैं और हम अपना वजन नियंत्रित रख सकते हैं। क्योंकि ओबेसिटी डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, जिसमें अगर आपका वजन अधिकतर बढ़ते जाएगा तो आपकी शुगर लेवल्स भी बढ़ते जाएगी, और वही अगर हम अपने वज़न को नियंत्रित रखें या वज़न कम करें जो बहुत अधिक ज़्यादा है, तो हम अपने शुगर लेवल्स को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल्स हमारे ब्लड वेसल्स यानी हमारे आर्टरीज को स्टिफ बनाती है यानी हार्ड बनाती है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना अधिक होती है। बादाम में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और पोटाशियम मौजूद होते हैं, जो हमारे बॉडी के सोडियम लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं, और जिस वजह से हम अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ में अक्सर हमें मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स एक कॉमन बीमारी है जिसमें याददाश्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। रेगुलर बादाम के सेवन से, क्योंकि बादाम में टोकोफेरॉल, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे मेमोरी में कॉग्निटिव डिसफंक्शन के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए बादाम के नियमित सेवन से हम अपनी मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। डायबिटीज़ में अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी हम थकान महसूस करते हैं और लो एनर्जी महसूस करते हैं। बादाम में मौजूद मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन ई के सेवन से हमारे बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है और हम अपने आप को ज़्यादा एक्टिव पाते हैं। इसीलिए रेगुलर बादाम के कंजम्पशन से हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है और हमारे शरीर में ताकत बनी रहती है। हड्डियों की समस्या भी डायबिटीज़ में बहुत आम होती है। हाई ब्लड शुगर लेवल्स हमारे हड्डियों को भी इनडायरेक्टली क्यों ना हो बट कमज़ोर बनाते हैं। क्योंकि बादाम में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, सो इसके सेवन से हम अपने हड्डियों को भी मजबूत
रख सकते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल्स हमारे आँखों के नसों को भी डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए जब हम बादाम नियमित सेवन करते हैं तो बादाम में मौजूद विटामिन ई हमारे आँखों को डैमेज से बचाता है और इसी तरह हम रेगुलर कंजम्पशन से अपनी आँखों की हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। लगभग आप पूरे दिन में 6 से 8 बादाम तक खा सकते हैं। आप अगर चाहे तो बादाम ऐसे ही खा सकते हैं या अगर पचने की कोई समस्या हो तो आप रात को पानी में 6 से 8 बादाम भिगोकर सुबह उसे छीलकर भूखे पेट भी खा सकते हैं और उसके पाउडर को दूध में मिला के भी आप नियमित रूप से ले सकते हैं। आप बादाम को हेल्दी ट्रेल मिक्स यानी कुछ सीड्स जैसे कि अलसी, तिल, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स इनके साथ भी मिलाकर रख ले और नियमित रूप से इसका सेवन करें। डायबिटीज़ में अधिक बादाम खाने के नुकसान। कई बार अगर किसी को नट्स रिलेटेड एलर्जी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को बादाम की भी एलर्जी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको स्किन रैशेज, चेहरे पे सूजन, पैरों पे सूजन जैसी कोई भी समस्या होती हो तो आप बादाम के सेवन से बचें। बादाम में अधिक मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, इसीलिए अगर आप इसका अधिक सेवन करते हैं तो पेट में ऐंठन या पेट फूलना जैसी समस्या भी हो सकती है। बादाम में अधिक मात्रा में ऑक्जेलेट्स भी पाए जाते हैं। इसीलिए अगर किसी को किडनी स्टोन रिलेटेड इशू होता है तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में ही बादाम का सेवन करें या आप पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें और फिर ही बादाम का सेवन करें। तो कुछ भी चीज़ अगर हम एक लिमिट में खाएंगे तो उसका पूरा बेनिफिट हम अपने शरीर को दे सकते हैं, पर कुछ भी चीज़ का सेवन अगर अधिक हो तो उसके नुकसान भी हमारे शरीर पर हो सकते हैं। तो ध्यान रखें, हर चीज़ हमें एक लिमिट में खानी है जिसके बेनिफिट सिर्फ हमारे बॉडी को मिले और ना ही उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ हमें हो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।